चालाकी और ठगी को ललित कला बना देने वाला शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जीवन से प्रेरित कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में बन चुकी हैं। इन सब फिल्मों में सबसे बड़ा नाम है मिस्टर नटवरलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे। 2 और 2 5, हेरा फेरी जैसी फिल्में भी उनके जीवन से आधारित थी। हाल ही में एक फ़िल्म बनी थी राजा नटवरलाल, वो भी उन्हीं के जीवन पर आधारित थी। ठगी का पर्यायवाची नाम है मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल को कोई भी उनके असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से नहीं जानता था। बिहार के सिवान जिले के जीरादई गांव में जन्मे नटवरलाल ने बहुत सी ठगी की घटनाओं से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को वर्षों तक परेशान रखा। मिस्टर नटवरलाल पर 25 से अधिक मामले एक ही राज्य में दर्ज थे, जबकि मिस्टर नटवरलाल पर 52 से अधिक मामले बाकी जगहों पर दर्ज थे। दुनिया का बेहतर शातिर चालाक नटवरलाल हमेशा बहुत ही नाटकीय तरीके से अपराध करता था। वह जिस नाटकीय तरीके से अपराध करता था, उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से वह पकड़ा जाता था और उसी नाटकीय तरीके से वह फरार होने में कामयाब हो जाता था। ऐसा लगता था कि इन घटनाओं की स्क्रिप्ट वह खुद ही लिख रहा है। नटवरलाल की प्रसिद्धि इसलिए भी है कि उसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को वास्तविक जीवन में बेच दिया था। आमिर लोगों को उसकी बातों पर यकीन था। खुद नटवरलाल ने एक बार भरी अदालत में कहा था कि सर, अपनी बात करने की स्टाइल ही कुछ ऐसी है कि अगर 10 मिनट आप मुझसे बात करेंगे तो आप वही फैसला देंगे जो मैं कहूँगा। नटवरलाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। कहता था कि मैं अमीरों को लूट कर गरीबों को देता हूँ। उसने कहा कि मैंने कभी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लगभग 75 साल की उम्र में दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर के एक मामले में पेशी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान और एक हवलदार उसे लेने आए थे। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ मेल में उन्हें बैठना था। स्टेशन पर खासी भीड़ थी। पहरेदार मौजूद थे और नटवरलाल बेंच पर बैठा हाँफ रहा था। उसने सिपाही से कहा कि बेटा, बाहर से दवाई की गोली ला दो। सिपाही उसकी बातों में आ गया और गोली लेने चला गया। देखते ही देखते नटवरलाल कब वहाँ से फरार हो गया, किसी को नहीं मालूम। तीनों पुलिस वाले निलंबित हो गए और कहते हैं कि नटवरलाल 60वीं बार पुलिस को देकर चकमा भाग गया था। इसके बाद नटवरलाल का नाम 2004 में तब सामने आया जब उसने अपनी वसीयत फाइल एक वकील को सौंपी। बलरामपुर के एक अस्पताल में वह भर्ती हुआ और इसके बाद वह एक दिन अस्पताल से गायब हो गया। डॉक्टर का कहना था कि जिस हालत में वह है, उससे वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन उसकी बचने की गुंजाइश थी। उसे ठगी के जिन मामलों में सज़ा हो चुकी थी, वह अगर पूरी काटता तो लगभग 117 साल की उसके ऊपर सज़ा चलाई जाती। आखिरी बार नटवरलाल को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। वहाँ पे पुलिस में रहे थानेदार, जो कि सिपाही के ज़माने से नटवरलाल को जानता था, उसने उसे देख लिया था और पहचान भी लिया था। साथ ही साथ नटवरलाल ने भी यह देख लिया था कि उसने उसे पहचान लिया है। जब तक पुलिस का थानेदार अपने पुलिस थाने में गया अपने बाकी सिपाहियों को लेने और वो वहाँ से वापस आया तो देखा कि नटवरलाल गायब था। पास खड़ी मालगाड़ी के पास नटवरलाल के उतारे हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। तो यह थी मिस्टर नटवरलाल की कहानी हमारी ज़ुबानी। देखते रहिए क्राइम खबरी और जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि हमारी रहती है हर खबर पर नज़र।